नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, प्रतिशोध की भावना ठीक नहीं होती है, प्रतिशोध ठीक नहीं होता है। आज हम लोग इस विषय पर महर्षि पिप्पलाद की कथा सुनेंगे। बालक पिप्पलाद ने जब होश संभाला तब औषधियों को अपने अभिभावक के रूप में देखा। वृक्ष फल देते थे, पक्षी दाने लाते थे और मृग हरी वस्तुएं देते। औषधियां अपने राजा सोम से मांग कर अमृत की घूंटे पिप्पलाद को पिलाया करती थी। यह दृश्य देखकर पिप्पलाद ने वृक्षों से पूछा, देखा यह जाता है कि मनुष्य माता पिता से मनुष्य तथा वनस्पतियों का पुत्र होकर भी मनुष्य कैसे हो गया। देखा यह जाता है कि मनुष्य माता पिता से जन्म लेता है और मनुष्य माता पिता से जन्म लेकर बड़ा होता है। वनस्पतियों का पुत्र होकर मैं कैसे यहाँ आपके बीच में पल रहा हूँ। इसके उत्तर में वनस्पतियों ने पिप्पलाद को उसके जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, महर्षि दधीचि तुम्हारे पिता और गर्भस्तनी तुम्हारी माता है। गर्भस्तनी तुम्हारी माता है। इस तरह तुम मनुष्य के ही पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता हमें पुत्र की तरह मानते थे, अतः हम भी तुम्हें पुत्र ही मानती आ रही हैं। तुम्हारी माँ ने अपना पेट चीर कर तुम्हें पैदा किया था और हमें सौंप कर स्वयं सती हो गई थी। तुम्हारे माता पिता के मर जाने के बाद समूचा वन बहुत दिनों तक रोता रहा। वे हमें प्यार करते थे और हम सब उन्हें प्यार करते थे। इतना कहकर वनस्पतियां फूट फूट कर रो पड़ी। यह सुनकर बालक पिप्पलाद को बहुत विस्मय हुआ। उसने अपने माता पिता की कहानी जाननी चाहिए। वनस्पतियों ने उनके माता पिता को श्रद्धा से नमन कर श्रद्धा वंदन कर उनकी जीवन गाथा सुनानी प्रारंभ कर दी। तुम्हारे पिता का नाम दधीचि था। उनमें सभी उत्तम गुण विद्वान थे। तुम्हारी माता उत्तम कुल की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गर्भस्तनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। तुम्हारे माता पिता ने तपस्या कर इतनी सामर्थ्य अर्जन कर ली थी कि उनके आश्रम पर दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं हो पाता था। एक दिन विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता आश्रम में आए। दैत्यों पर विजय पाने से वे प्रसन्न थे। तुम्हारे माता पिता ने उनका भाव बिना सत्कार किया। देवताओं ने कहा, आप जैसे महर्षि जब इन लोगों पर इतनी कृपा रखते हैं, आप जैसे महर्षि जब इन लोगों पर इतनी कृपा रखते हैं तब हमारे लिए क्या दुर्लभ है। हमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब चाहते हैं कि अपने अस्त्र शस्त्र आपके आश्रम में रख दे, क्योंकि तीनों लोकों में आपका आश्रम ही निरापद स्थान है। यहाँ आपकी तपस्या के प्रभाव से दैत्य आदि प्रवेश नहीं कर पाते। उदार चेता मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारी माता ने उन्हें रोकते हुए कहा, नाथ, यह कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है। इस काम में आप न पड़े। आप तो समदर्शी हैं। आपके लिए शत्रु मित्र बराबर हैं। अस्त्र शस्त्र रखने से दैत्य और दानव आपसे शत्रुता रखने लगेंगे। धरोहर रूप में किसी का धन रखना साधु पुरुषों के लिए उचित नहीं कहा गया है। महर्षि दधीचि ने कहा, देवता सृष्टि के रक्षक हैं और मैंने हाँ भी कर दिया है, इसलिए अब नहीं कहना उचित है नहीं है अब नहीं कहना अनुचित है। देवता अस्त्र शस्त्र आश्रम में रख कर चले गए। उधर दैत्य महर्षि से द्वेष करने लगे। महर्षि को चिंता हुई कि दैत्य बड़े वीर तो हैं ही, साथ ही भी तपस्वी भी हैं। जब वे आक्रमण करेंगे तब मैं शस्त्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने पवित्र जल को अभिमंत्रित कर उससे अस्त्र शस्त्रों को नहलाया और उस जल को स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, इसलिए वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। बहुत दिनों के बाद देवता महर्षि के आश्रम में पहुँचे, क्योंकि उनके शत्रुओं ने फिर सिर उठाया था।
महर्षि ने उन्हें बतलाया कि उन अस्त्रों की सुरक्षा के लिए उनका तेज मैंने पी लिया है। वे अब मेरी हड्डियों में मिल गए हैं। आप हड्डियां ही ले जाइए, मेरे शरीर का यह सुंदर उपयोग हो रहा है। महर्षि ने योग के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। वे ही देवताओं की विजय के कारण बने। इस अवसर पर माता गर्भस्तनी नदी तट पर गई थी। पार्वती की पूजा में लगे रहने से उन्हें लौटने में देर हो गई थी। उस समय वे गर्भवती थी। आश्रम में आने पर उन्होंने अपने पति देव को नहीं देखा। अग्नि देवता ने सारी घटना उन्हें सुना दी। उन्होंने पति के कार्य की सराहना की। फिर तीनों अग्नियों की पूजा करके अपना पेट चीर कर तुम्हें हाथ से निकाल दिया। तुम्हें हम लोगों को सौंप कर पति के केस आदि के साथ वे अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय आश्रम का प्रत्येक प्राणी दुख से संतप्त होकर रो उठा था। सब कह रहे थे कि दधीची और प्रातिथेयी गर्भस्तनी जितना हमें प्यार देते थे, उतना हम अपने माता पिता भी प्यार नहीं पाते थे। माता पिता के भी प्यार हम नहीं पाते थे। हमें धिक्कार है कि हम उनके दर्शनों से वंचित हो गए। अब यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीची और प्रातिथेयी हैं। वनस्पतियों ने कथा का उपसंहार करते हुए कहा कि यही कारण है कि हम वनवासी तुम्हें पुत्र से अधिक मानते हैं। बालक पिपलाद को अपनी कथा सुनकर बहुत दुख हुआ। माता ने पेट चीरकर जो उसे निकाला था, उस बात से उन्हें अधिक पीड़ा हुई। वह रोता हुआ बोला, मैं अभागा हूँ जो माता के कष्ट का कारण बना। मैं उनकी सेवा तो कुछ कर ही नहीं सका। उसके बाद देवताओं के कर्त्य पर उसे क्रोध हो आया। उसने कहा, मैं देवताओं से प्रतिशोध लूंगा। उन्होंने मेरे पिता का वध किया है, अतः मैं उनका वध करूंगा। वनस्पतियों ने समझाया कि प्रतिशोध ठीक नहीं होता है। तुम्हारे माता पिता ने संसार के हित के लिए आत्मदान किया है, तुम भी उन्हीं के पथ पर चलो। बच्चे के अंतःकरण में प्रतिशोध की भावना शांत नहीं हुई। उसने भगवान शंकर की प्रार्थना की कि शत्रुओं के नाश के लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। भगवान ने उसे कर्त्या दी। पिपलाद ने उसे आज्ञा दी कि तू मेरी शत्रु देवताओं को खा जा। देवता भाग खड़े हुए और उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। भगवान शंकर पिपलाद को समझाया कि तुम्हारे पिता ने विश्व के कल्याण के लिए अपना प्राण दे दिया है, उनके समान दया में कौन होगा। तुम्हारी माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक को चली गई, उनकी क्षमता किससे होगी। तुम भी अपने माता पिता के रास्ते पर ही चलो। तुम्हारे प्रताप से देवता संकट में पड़ गए हैं, उन्हें तुम बचाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। प्रतिशोध अच्छा नहीं होता है। पिपलाद शांत हो गए। उन्होंने भगवान शंकर का उपदेश मान लिया। भगवान ने और देवताओं ने भी पिपलाद को वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने वर मांगा कि मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। दिव्य लोक से उनके माता पिता दिव्य विमान से उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र तुम धन्य हो, तुम्हारी कीर्ति स्वर्ग लोक तक पहुँच चुकी है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वचन समाप्त होते ही आकाश से पिपलाद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया और महर्षि पिपलाद को बहुत साधुवाद और धन्यवाद दिया। बोलिए महर्षि पिपलाद की जय। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।